जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जैसे आपने सुना होगा कि फलां प्लेट की गति से ये स्थिति पैदा होगी, यूरेशियन प्लेट की गति से ये स्थिति पैदा होगी, या अफ्रीकी प्लेट उसके खिसकने से जो ये स्थान है वो टूट गया। यानी कि अगर हम जैसे हमारा भौतिक स्वरूप देखें, हम पूरी पृथ्वी का जो पर्वतों का निर्माण है, जो अर्थक्वेक भूकंप आते हैं, जैसे पठारों का निर्माण है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ये सभी जो भौतिक जो आकृतियां बनी हैं वो कौन प्लेटों की किस प्रकार की गति से कौन सी आकृति का निर्माण हुआ है, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अभिसारी। सबसे पहली प्लेट का नाम है अभिसारी। अभिसारी अभिसारी जहां पर प्लेटें एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के पास आती है, यानी जो अभिसारी जो प्रक्रिया जो प्लेटों की खिसकने की जो गति है, अभिसारी प्रक्रिया में प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए आप कोई दो प्लेटें हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और इनमें से जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, और जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर चली जाती है। तो इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाती है। फिर इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाती है, यानी कि जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर चली जाती है, और जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे की तरफ आती है। तो इस प्रक्रिया से जो भौतिक आकृति का निर्माण होता है वो होता है पर्वतों का निर्माण। अभिसारी प्रक्रिया में प्लेटें एक दूसरे के पास आती है और इनसे कौन सी भौतिक आकृति का निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। आगे जो प्लेटों की दूसरी गति है उसमें हम देखते हैं अपसारी। जो दूसरी प्लेट की गति का नाम है वो है अपसारी। इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जो ये अपसारी प्रक्रिया है, जो इनमें प्लेटों की गति है वो एक दूसरे से दूर जाने की है। जैसे मान के चलिए दो प्लेट है, कोई भी दो प्लेट है। अपसारी प्रक्रिया में ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तभी जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनसे जो भौतिक आकृति का निर्माण होता है वो होता है, इसे सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट, और दूसरा पठारों का निर्माण। जो अपसारी प्रक्रिया है इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और इनमें ज्वालामुखी विस्फोट होता है और पठारों का निर्माण होता है।
जैसे इस बात को समझिए आप, मान के चले ये धरती का जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें लावा या मैग्मा बहुत गर्म अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, अभी इस लावा या मैग्मा को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे ही ये प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाएंगी तो इसको यहाँ पर बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। और जब धरती से लावा या मैग्मा का विस्फोट होता है उसी को हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो ऐसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और तब ये ज्वालामुखी ठंडा होकर एक निश्चित आकृति में आ जाता है, एक निश्चित आकृति में आ जाता है। तो आप देखिए ये कुछ ऐसी शेप बना लेता है, कुछ मेज के आकार की शेप बना लेता है। और आप जानते हैं कि जो पठारों की जो आकृति है वो मेज के प्रकार की होती है। तो इस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब ये लावा या मैग्मा ठंडा होकर एक मेज की आकृति की शेप बना लेता है, या कुछ लोगों द्वारा या वहां पर आवाज करने वाली जनसंख्या द्वारा इसको रहने लायक बनाने के लिए इस आकृति में ढाला जाता है, तो वहां पर पठारों का निर्माण होता है। तीसरी जो हमारी प्रक्रिया है वो देखते हैं हम। रूपांतर प्रक्रिया। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है रूपांतर। इसमें प्लेटें इसमें प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप में गति करती है। जो रूपांतर प्रक्रिया है उसमें दो प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप में गति करती हैं। मान के चलिए आप, जैसे ये कोई दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप में गति करते हैं। ये प्लेट थोड़ा उस साइड जाएगी, ये इस साइड, ये ऐसे इनकी मोमेंटम बनी रहती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप देखिए ये प्लेटें कुछ इस तरह गति करते हैं, कुछ इस तरह। आप अगर इस चीज को देखेंगे कि ये प्लेटें ना ही एक दूसरे के पास आती हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप में गति करती है। तो इससे जो निर्माण होता है वो होता है भूकंप आते हैं। इस प्रक्रिया से भूकंप आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि प्लेटें किस प्रकार से गति करती हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली भौतिक आकृति या कुछ अवस्थाएं किस प्रकार होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। आपका अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।